वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट, जैसा आपने टाइटल में देखा कि एफकेट 1 2023 को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए, क्या आपका कट ऑफ होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफकेट आपको क्यों ज्वाइन करना है। एफकेट ज्वाइन करने के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है, क्योंकि अगर आपका मोटिवेशन क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, आप क्यों करना चाहते हैं, ये चीजें क्लियर नहीं है, तो आप 2 4 10 दिन में फिर आप उससे बोर होने लगते हैं, आपको चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए आपका मोटिवेशन कि आपको क्यों करना है। हर किसी के अलग अलग मोटिवेशन हो सकते हैं। किसी को वर्दी से लगाव होता है, किसी के फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि वो डिफेंस ज्वाइन करें, किसी को खुद से डिफेंस से लगाव होता है। तो पर्टिकुलरली आपको एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए कि आपको क्यों ज्वाइन करना है। आप मोटिवेशन वीडियोस देख के मोटिवेशन नहीं ला सकते हैं, मोटिवेशन आपको खुद से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मोटिवेट रहने के लिए आपका पर्टिकुलर कोई एक मोटिवेशन, आपको वर्दी से लगाव है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, या कोई भी रीजंस हो सकते हैं। कई सारे लोगों के अलग अलग रीजंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना एक मोटिवेशन फाइंड करना है, क्यों आपको प्रिपेयर करना है फॉर एफकेट एग्जामिनेशन, और क्यों आपको लगता है कि आप एफकेट के लिए ही बने हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एफकेट के लिए ही बने हुए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या आपके स्टेप्स रहने चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। और हमारे चैनल पर जो आपने प्यार और विश्वास दिखाया है पिछले वीडियोस में, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। और उम्मीद है आप लोग इस वीडियो में भी उसी तरीके से प्यार और आभार दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम आपका फेब मंथ में, फेब 2023 में जाने वाला है। ठीक है, फेब में भी अगर स्पेसिफिकली डेट की बात करें तो अराउंड 50 से 23 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यूजुअली यही डेट्स रहती हैं, और इस बार भी उम्मीद है कि 50 से 23 ऑफ फेब के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी मान के चलिए आपके पास अराउंड 45 से 50 डेज का टाइम अभी बचा हुआ है। कितना? 45 से 50 डेज का टाइम अभी भी आपके पास है। और इन 45 से 50 डेज के बीच में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 45 से 50 डेज में आप बेसिक से पूरा पढ़ पाएंगे, लेकिन ये उन बच्चों के लिए होता है कि 45 से 50 डेज में कौन से बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं जो एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कुछ पढ़ रहे हैं, और दूसरे एग्जाम्स की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि 40 से 45 डेज में वो प्रिपेयर कर पाए एफकेट के लिए। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियोस होते हैं, ना कि उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। हो सकता है आप 45 दिनों में, 50 दिनों में भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएं और एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आपको एग्जाम देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है आपका? सबसे पहले सेक्शन इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आपका सामने दिया गया है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि पहले 25 क्वेश्चंस के अराउंड पूछे जाते थे। जीके या जीएस जिसकी बात करें तो इससे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले भी 25 क्वेश्चंस ही अराउंड पूछे जाते थे। मैथमेटिक्स में पहले आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब बढ़ के 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। रीजनिंग में पहले 32 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, जो कि कम होकर अब 25 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट चीजों को बराबर करने की कोशिश करी गई है। और इंग्लिश का वेटेज हमेशा से ही ज्यादा रहता है, क्योंकि एएफएसबी में भी आपको इंग्लिश रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें पर्टिकुलर कट ऑफ मार्क्स की या टारगेट की, तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी देखा गया है कि अराउंड 145 से और 167 के अराउंड जो कट ऑफ रहती है, और अभी तक इससे ज्यादा तो कट ऑफ नहीं गई है। तो आप टारगेट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 180 से प्लस टारगेट करने की। ठीक है, आपका टारगेट क्या रहेगा? 180 प्लस। कट ऑफ जो भी रहे 160 170 जो भी रहे, आप टारगेट करेंगे 180 प्लस, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट अवेयर हो रहे हैं इस एग्जाम के बारे में। इससे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी एफकेट एग्जाम के बारे में, कम ही लोग प्रिपेयर करते थे, और जैसे जैसे इसका क्रेज बढ़ा है वैसे आप समझ सकते हैं 180 प्लस का स्कोर आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। और इससे भी ऊपर अगर आप टारगेट करते हैं तो बेहतर होगा, बट मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स आपको 180 लाने ही पड़ेंगे। जैसा कि पिछली बार था, एग्जाम का पैटर्न या एग्जाम का लेवल भी ठीक ठाक ही था, मतलब मॉडरेट था, फिर भी कट ऑफ 160 के एवो भी रही है, तो आपको 180 टारगेट करना पड़ेगा। अब बात करें अगर टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हर स्टूडेंट का अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके।
सभी स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होते और सभी स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट वीक भी नहीं होते। अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का इंग्लिश वीक है, बाकी तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं या स्ट्रांग हैं, तो इंग्लिश पे उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इंग्लिश को 2 आवर्स डेली दे सकता है, बाकी सब्जेक्ट के लिए 1 आवर इज सफिशिएंट, ठीक है। और अगर दूसरा स्टूडेंट है जिसका मैथमेटिक्स वीक है तो मैथमेटिक्स को 2 आवर्स दे सकता है और बाकी सब्जेक्ट को 1-1 आवर्स दे सकता है, 1-1 घंटा सभी सब्जेक्ट को अलॉट कर सकता है। इस तरीके से अपनी स्टडी प्रिपरेशन रहेगी। टाइम टेबल आपको खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई टाइम टेबल बता दूं जिस पे आप स्टिक ना रह पाए, वो चीज़ें आपके लिए बहुत दिक्कत देने वाली हो सकती हैं। तो टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है, खुद से सीखना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ें कि कैसे आपको अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना है। नेक्स्ट अगर बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उनमें आपके देखिए मैथ्स में जो सेक्शन में टॉपिक्स आते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, क्लॉक और ट्रेन, SICI, मिक्सचर और एलिगेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, बोट और प्रोबेबिलिटी एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, क्लॉक वाला भी नया चैप्टर ऐड हुआ है। इसमें 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी और क्लॉक वगैरह हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें से जो जो टॉपिक आपको स्ट्रांग है, मतलब आपको अच्छे से आते हैं, उनको तो आप रिवीजन करेंगे, बट जो टॉपिक अच्छे से नहीं आते हैं उनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक लेवल पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है मैथ्स के सेक्शन को। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग भी और ग्रामर भी। तो स्पीकिंग के लिए भी आपको तो कहीं ना कहीं तैयारी करते रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्पीकिंग करते रहनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इंग्लिश मूवीज़ को देख सकते हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश थोड़ी बहुत तो साउंड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो ग्रामर में टॉपिक्स आते हैं, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, एरर से क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 30 क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एफकेट के लिए भी आपकी जो AFSB होती है, AFSB में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रामर, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका जीके जीएस में आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे तैयारी अच्छे से कर ले तो क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड ही आते हैं। बाहर से सिलेबस से कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे हिस्ट्री में बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है, उसका बिल्डर कौन था, किसने बनवाया था, या किसके काल में वो मॉन्यूमेंट बना था, जैसे पूछा जा सकता है रानी का मकबरा, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो किसके कार्यकाल में बना था, या किस उस टाइम का शासक कौन था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है आपसे पर्टिकुलर कोई भी आप कहाँ से कोई चीजें, लेक्स वगैरह हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई लेक कहाँ पे है, या फिर कोई पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ है वो कहाँ पे ज्यादा उगाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स हैं वहां से क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं। साइंस में बेसिकली आपका बायोलॉजी का, विटामिन्स वगैरह का रोल ज्यादा रहता है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। स्पोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डिफेंस अपडेट से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई भी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे, और स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट होते हैं उनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर का ज्यादा रोल तो नहीं रहता, बट करंट अफेयर मिक्स्ड रहता है आपका डिफेंस और स्पोर्ट्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ऐड कर लीजिए, बुक्स एंड ऑथर्स का। बुक्स एंड ऑथर्स से भी आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स से डिफेंस और स्पोर्ट, अगर ये 3-4 चीजें कवर कर लेते हैं तो अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। बाकी 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्दर अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है सभी के लिए, थोड़े टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो और भी इजी हो जाता है, जैसे कि एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, पिक्चर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन, डॉट फिगर एंड मिसिंग नंबर, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स का आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें आप टिक कर लीजिए कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं जिनके आपको सीखना है उन टॉपिक्स को, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी के साथ साथ जो भी चीजें आपको लगती हैं कि आपको हेल्प चाहिए फ्रॉम डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन, वी आर ऑलवेज अवेलेबल इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स करते हैं तो हम आपका रिप्लाई
बहुत ही जल्दी देने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और वीडियोस भी हम आपको रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम से हमारी वीडियोस अभी नहीं आ पा रही थी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, बट नाउ वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द डिफेंस एस्पिरेंट, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही हम अपना इस चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट और पूरी की पूरी सीरीज वाइज प्रिपरेशन कराएं बच्चों को। बट इस सेशन में ट्राई करते हैं, हो सकता है तो करेंगे, वरना नेक्स्ट जो आपका आएगा एफकेट 2 2023, उसमें हम डेडिकेटेडली आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार में। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें और भी इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने आएंगे, और जो भी डाउट्स हैं आपके कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।